गर्मी लोड शेडिंग लाहौर में स्कूल तलबा के लिए तंदूर बन गए। शदीद गर्मी में तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखना अजाब बन चुका है। तलबा ने स्कूलों में फौरी गर्मी की छुट्टियां करने का मुतालबा कर दिया। लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के बाइस शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। मुसलसल लोड शेडिंग के बाइस स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ना नामुमकिन हो गया। तलबा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी स्कूलों के औकात-ए-कार में कमी या छुट्टियों का ऐलान करे, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों की नक्सीरें फूट रही हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर जो ये टाइम है ये कम किया जाए, नहीं तो फिर हमें गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। क्लास के पंखे भी नहीं चल रहे, ठंडे पानी वाले कूलर जो उनसे हैं वो भी खराब हैं। या तो गर्मी की छुट्टियां दी जाएं या तो फिर हमारा टाइम शॉर्ट किया जाए। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना है कि पहली से 8वीं जमात तक स्कूल की सतह पर फौरी इम्तिहानात शुरू कर दिए जाएं, ताकि सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चे आएं और पेपर देकर घर वापस चले जाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से ये अपील है कि अगर हमने बच्चों को स्कूल बुलाना मजबूरी है तो बच्चों के जो पहली से लेकर 8वीं तक के एग्ज़ाम है वो कबल वक्त शुरू कर दिए जाएँ और बच्चों को उनके लिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का पेपर का टाइम दिया जाए। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों के आए रोज बेहोश होने की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्कूलों में सहूलियात के फुकदान के बाइस शदीद गर्मी में तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना मुश्किल हो गया है। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। वासा का ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने वालों से एक्वाफर चार्जेस की वसूली के लिए मुस्तआद कवानीन का मामला। वासा ने इरीगेशन कवानीन का सहारा ना लेने का उसूली फैसला कर लिया है। वाटर एक्ट 2019 में तरमीम करके वासा को एक्वाफर चार्जेस वसूली का इख्तियार रेगुलराइज करने की मंजूरी दे दी गई है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा जो लाहौर शहर में सनतों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा जो बल्क में पानी भारी मिकदार में निकाल रहे हैं, उनसे एक्वाफर चार्जेस जो है वो इरिगेशन के कवानीन के तहत वसूल कर रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक आला सदर इजलास में ये फ़ैसला किया गया है, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी इरिगेशन भी थे, सूबाई सेक्रेटरी जो कानून है वो भी थे और MD वासा भी थे, कि ये मुस्तार लिए गए कवानीन जो हैं अब इससे छुटकारा हासिल किया जाए और वासा को वाटर एक्ट 2019 में बाकायदा तरमीम करके इस चीज़ से जान छुड़ा के एम्पावर किया जाए, ताकि वासा बराह रास्त इरीगेशन के कवानीन के अलावा अपने कवानीन को जो है वो एक्सरसाइज करे और रेवेन्यू जनरेट करे। इस वक्त भी देखा जाए तो वासा एक्वाफर चार्जेस की मद में 7 करोड़ से ज़ायद की माहाना रिकवरी कर रहा है। लेकिन ये कवानीन जो जिनके तहत वो कर रहा है वो पंजाब बाद इरीगेशन के कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर एक्ट में तरमीम हो जाती है और वासा को मज़ीद बाख्तियार बनाया जाता है तो वासा इसकी रेवेन्यू रिकवरी को मज़ीद बेहतर कर सकता है, जिसकी असूली मंजूरी दी गई है। लेकिन ताहम जब तक एक्ट में तरमीम नहीं की जाती, वासा जो है इरीगेशन के जो पावर्स हैं वो बतज़ूर एक्सरसाइज करता रहेगा। जी दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। उधर लेस्को अफसर और मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। वापडा हस्पताल फिरोजपुर रोड में मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। वापडा हस्पताल में कोरोना वैक्सीन मुलाजमीन की फैमिलीज को भी लगाई जाएगी। अफसरान मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। वापडा हस्पताल फिरोजपुर रोड में मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं और वापडा हस्पताल में कोरोना वैक्सीन मुलाजमीन की फैमिलीज को भी लगाई जाएगी। अफसरान मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आलूदगी से पाक माहौल कैसे मुमकिन बनाया जाए, ग्रीन लाहौर और ग्रीन हाउस के मंसूबे को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, केमिकल्स के मुज़र असरात से पाक सब्जियों की काश्त कैसे यकीनी बनाई जाए। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए इन मसाइल का हल पेश कर दिया। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के ज़रिए एहतमाम इंटरप्रेन्योरियल गोला 2021 का एहतमाम किया गया। तालिबात ने ग्रुप की शक्ल में माहौल दोस्त बिजनेस मॉडल्स पेश किए। ग्रीन लाहौर और ग्रीन हाउस के मंसूबे पेश किए गए। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मुतारिफ कराई गई। वेस्ट पेपर को काबिले इस्तेमाल बनाने और केमिकल के मुज़र असरात से पाक सब्जियों की काश्त का मॉडल भी पेश किया गया। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता।
پاکستان میں کوئی ویل چیئر کا مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں ہے، پاکستان امپورٹ کرتا ہے، تو اس پہ کافی اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے، وہ 2-3 لاکھ کی ویل چیئر پڑتی ہے ایک، اور اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسیشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ الگ پڑتے ہیں. تو اس ایشو کو اوور کم کرنے کے لیے ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اپنی کوئی ویل چیئر انٹروڈیوس کروائیں. ہم نے ریڈیوس کیا ہے پلاسٹک کے یوز کو، اس کے ساتھ ہم نے ریسائیکل کیا اپنے جو ہماری سیڈس تھے، ہم انہی سیڈ سے ہماری جو سبزیاں تھیں ہم انہی سے اپنے سیڈس بھی پروڈیوس کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے ری یوز کیا نیوز پیپر کو. مارکیٹ میں اوئسٹر مشروم جو ہے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی کلٹیویشن بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی ہمارا ہاؤس آف مشروم تھا، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کولیبریشن کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. چیئرمین PHEC پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، چیئرپرسن مینجمنٹ اینڈ سائنس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد فیاض اور بزنس کمیونٹی نے نمائش کا دورہ کیا اور طالبات کی کاوشوں کو سراہا. I think all these things are very important so that student can play a very important role in the learning process. Knowledge is available, and on a click of button you can have all kind of information in the form of videos, lectures, quality seminars. تقریب میں 10 بہترین بزنس ماڈل پیش کرنے والی طالبات کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈز دی گئیں. گالے کا مقصد کاروباری دماغ کی حامل طالبات کے لو کاسٹ بزنس آئیڈیاز کی تشہیر تھا، جسے اس گالے میں شامل مختلف کمپنیز کے CEOs کی جانب سے بے حد سراہا گیا. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس، لاہور. شہریوں کو کورونا سے بچانے کے لیے کمشنر پرعزم ہیں. 31 دسمبر سے قبل ہر شہری کی ویکسینیشن کے لیے اہداف طے کر دیے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت ویکسینیشن سینٹرز کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. DCs اور ACs نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی. کمشنر محمد عثمان نے 2 دن میں DCs اور AC سے ویکسینیشن پلان طلب کر لیے ہیں. کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ 18 سال سے اوپر آبادی کو دنوں پر تقسیم کریں، روزانہ کا ٹارگٹ مل جائے گا. تحصیل سطح پر ACs ٹارگٹس موجود سینٹرز اور مجوزہ سینٹرز کا پلان دیں گے. موبائل سینٹرز بھی قائم کریں گے. کمشنر نے کہا ویکسینیشن ڈیٹا انٹری اور ویکسین کولڈ چین کا احتیاط سے خیال رکھا جائے. کہ اداکارہ میرا کی جانب سے CCPO کو دی جانے والی درخواست کا معاملہ، شاہد محمود نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. میرا نے جس پراپرٹی کو اپنا کہا وہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری کی ہے. شاہد محمود کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 124 PMM عالم روڈ پراپرٹی مجھے فروخت کی. میرا کی والدہ نے مجھ سے 1 کروڑ روپے ادھار بھی لیا جو واپس نہیں کیا. زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے یہ ماجرا کیا ہے. زین مدنی بتائیے گا. لاہور کو ایک درخواست دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پلاٹ 124P بلاک MM عالم روڈ گلبرگ جو ہے وہاں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے شاہد محمود، جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ پلاٹ اداکارہ میرا کا نہیں بلکہ اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری اور 3 اشخاص اور ہیں جن کے نام پر تھا، اور وہ پلاٹ جو ہے وہ انہیں جو ہے میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری نے جو ہے وہ فروخت کیا ہے، جس کے باقاعدہ طور پر تمام تحریری اور قانونی جو ثبوت ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، جس میں باقاعدہ شفقت زہرا بخاری نے جو ہے وہ یہ پلاٹ باقی دیگر اشخاص جو مالکان تھے ان کے ساتھ مل کر ان کو فروخت کیا ہے. شاہد محمود کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ میرا بالکل جھوٹ بول رہی ہے اور ان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہے جس سے جو یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پلاٹ اداکارہ میرا کا ہے. یہ پلاٹ اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری اور ساتھ 3 اور پارٹنر تھے جن کا ہے، جن سے شاہد محمود جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور لندن سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداکارہ میرا کی والدہ نے ان سے 1 کروڑ روپیہ ادھار بھی لیا تھا اور اس کا چیک بھی دیا تھا جو کہ چیک باؤنس ہو گیا ہے، اور اس چیک کے بھی تمام ثبوت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف وہ جو ہے وہ جلد ہی قانونی کارروائی کریں گے. اور میرا نے جو CCPO لاہور کو درخواست دی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے. جی وہ بالکل جھوٹی ہے. زین مدنی حسینی، تو ابھی تک میرا کی جانب سے اس تمام معاملے پر کیا موقف سامنے آیا ہے؟ کے حوالے سے اس وقت یہ موقف ہے کہ میرا امریکہ سے 2 روز قبل ہی لاہور واپس آئی ہیں اور انہوں نے آتے ہی آج CCPO لاہور کو یہ درخواست دی ہے، جبکہ میرا کے تمام نمبر اور میرا کی والدہ کے نمبر بھی جو ہیں وہ بند جا رہے ہیں. ان سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی لیکن میرا اور میرا کی والدہ کے تمام نمبرز جو ہیں وہ بند ہیں، جبکہ میرا جو ہے وہ CCPO لاہور کو یہ درخواست دے کر گئی ہیں کہ یہ پلاٹ ان کا ہے جس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے تمام ثبوت
कानूनी सबूत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी शाहिद महमूद के पास हैं, जिनका ये कहना है कि उन्होंने शफकत जोहरा बुखारी जो कि अदाकारा मीरा की वालदा है उनसे लिया है। जी अच्छा ज़हमतनी हुसैनी, अगर मीरा की जो दरख्वास्त है वही झूठी साबित हो गई है तो क्या पुलिस अब फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर सकती है मीरा के खिलाफ? और अगर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है मीरा की? जी बिल्कुल। CCPO लाहौर को आज जब मीरा ने ये दरख्वास्त दी तो CCPO लाहौर ने दरख्वास्त जो है वो मार कर दी है और इस पर इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है, जिसके हवाले से शाहिद महमूद का ये कहना है तो इस इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे और मीरा की वालदा को भी जो है वो इस इंक्वायरी में जो है वो शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तमाम तर सबूत जो है वो मौजूद हैं कि ये प्लॉट जो है उन्होंने किस तरह और कैसे जो है वो मीरा की वालदा शफकत जोहरा बुखारी से जो है वो लिया है, और वो प्लॉट जो है वो बाकायदा शाहिद महमूद के नाम पर भी हो गया है। और अगर ये दरख्वास्त जो मीरा ने CCPO लाहौर को दी है ये झूठी होगी तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई झूठी दरख्वास्त पर जो है वो तो होगी ही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़हमतनी हुसैनी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ गर्द आलूद आंधी, तेज हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। अली अकबर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अली अकबर। जी बिल्कुल, शहर में अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 से 3 रोज से मुसलसल जो है वो गर्मी की का जो है वो जीना महाल हुआ होता, लेकिन अब जो है वो शहर के अंदर जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि ये जो इससे ना सिर्फ शहर बाहर हो जाएगा बल्कि कई मकामात के ऊपर जो है वो बारिश भी हो रही है। इसमें अगर हम बात करें तो शहर के मुख्य मकामात के ऊपर जो है वो तेज आंधी और हवा चल रही है, जिससे ना सिर्फ मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो चुका है बल्कि जो गर्मी की शिद्दत थी वो भी कम हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस तरह का मौसम जो है वो आज रात तक जारी है। जी आज रात तक ही जारी रहेगा अली अकबर? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि बारिशों का कोई स्पेल है जो कि दाखिल हो रहा था शहर में, तो वो कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कि ये बाकायदा सिस्टम जो बारिश बरसाने वाला है वो शहर में दाखिल हो चुका हुआ है और अब शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि बाज़ मुकामात के ऊपर जो है वो बारिश भी होगी। मौसमियात की जानिब से जो फोरकास्ट की जा रही है उसके मुताबिक ये सिस्टम जो है आज रात देर तक जो है शहर में इसी तरह जारी है। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर भर में आंधी और तूफान और ऐसे में वजीर आला के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। आपको बताएं आज शहर भर में आंधी और तूफान और वजीर आला का हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर लैंड किया है। हेड कादराबाद से लाहौर आ रहे थे वजीर आला पंजाब और जैसे ही आंधी चली है और मौसम ख़राब हुआ है जिसके बाद वजीर आला के हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। आंधी और तूफान की वजह से वजीर आला के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। गुजरांवाला से लाहौर आ रहे थे वजीर आला पंजाब और देख सकते हैं कि वजीर आला के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। यह लैंडिंग कहाँ हुई है जानेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर रहे थे वजीर आला और मौसम ख़राब हो गया? जी बिल्कुल रिदा, वज़ीर आला पंजाब की जो हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग है वो रेलवे गणेश और स्टेडियम में हुई है और ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी के बाइस उसको हंगामी तौर पर जो है वो रेलवे गणेश और स्टेडियम के अंदर उसको लैंडिंग करने की इजाज़त है वो मांगी गई थी और इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि मौसम की खराबी के बाइस तेज़ आंधी और तेज़ हवा के बाइस ये हंगामी बुनियादों पर इसको वहाँ पर लैंड करने का कहा गया था, जिसको बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार के हेलीकॉप्टर को हंगामी तौर पर जो गणेश शाहू रेलवे स्टेडियम है वहाँ पर लैंड करवाया गया है। तो सईद अहमद सईद, तो अब यहाँ से वज़ीर आला किस तरह मूव करेंगे? जी ज़रा का यही कहना है कि जैसे ही वहाँ पर रेलवे स्टेडियम के अंदर लैंडिंग की गई तो उसके साथ ही प्रोटोकॉल को और दीगर तमाम एजेंसीज को आगाह कर दिया गया है और वहाँ पर खसूसी जो प्रोटोकॉल के तहत जो गाड़ी है वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार की उनकी स्क्वाड है वो वहाँ पर मूव करवा दिया गया है और वहाँ से उनको बजरिया स्क्वाड उनका जो है वहाँ उसके ज़रिए वज़ीर आला हाउस या जहाँ पर भी वो उनका मुंतकिल के लिए प्लान किया जाएगा वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल इब्तदाई तौर पर यही मालूमात मिली है कि मौसम की खराबी के बायस
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हेलीकॉप्टर को जो है वो हंगामी बुनियादों पर रेलवे स्टेशन गली शाहों पर है वो लैंड करवाया गया है। और इसके बाद वहाँ पर जो रेलवे पुलिस समेत जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको भी आगाह किया गया था, जिसके ऊपर वहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ साथ दीगर इक़दाम से मुकम्मल करने का कहा गया था। और रेलवे पुलिस के साथ साथ जो रेलवे इंतजामिया है उनकी भी वहाँ पर जो प्रोटोकॉल के हवाले से अफसरान है वो मौजूद हैं, ज़राए का ये कहना है। और जो पंजाब हुकूमत का जो पुलिस है और दीगर आला अफसरान है वो भी स्क्वाड के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, पहुँच रहे हैं। और जिला पंजाब उस्मान बुज़दार को वहाँ स्क्वाड जो है उनका है वो वहाँ से वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करेगा। वज़ीर आला हाउस उनको मुंतकिल किया जाएगा वहाँ से। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। शहर भर में आंधी, मौसम खराब हो गया और वज़ीर आला की हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। तूफान के बाइस हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेडियम में ही उतारना पड़ा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हेड कादिराबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। आंधी और मौसम खराबी के बायस वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। तूफान के बायस हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेडियम में उतारना पड़ा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हेड कादिराबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। मौसम ख़राब हो गया और वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। पंजाब में सेहत आमा के तरक्याती फ़ंड को 50 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। सेहत के दोनों महकमों ने पंजाब हुकूमत से 1 खरब 47 अरब रुपए का तरक्याती फ़ंड मांगा था, लेकिन PND बोर्ड ने 97 अरब की मंजूरी दी। नए माली साल में सेहत आमा की जानिब से तजवीज़ करदा फ़ंड की तफसीलात PND बोर्ड को इरसाल की गईं, जिनमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 1 खरब और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने 41 अरब 66 करोड़ मांगे थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत वसाइल में कमी पर सेहत को सिर्फ 97 अरब रुपए का तरक्याती बजट देगी। ज़राए का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड को 1 खरब में से 78 अरब का तरक्याती बजट देने की तजवीज़ दी गई है। LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बजाय सोसाइटी डेवलपर्स की सहूलत कार बन गई। 15 रोज़ में 7 हाउसिंग सोसाइटीज़ को मंजूरी दे दी गई। 186 स्कीमों की फाइलें ताहाल मंजूरी की मुंतज़िर हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 7 हाउसिंग सोसाइटीज़ को क्लीन चिट दे दी है। इनमें 297 केनाल पर मुश्तमिल मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम, मॉडल इनफ्लो हडियारा ड्रेन, बैंकर्स कोऑपरेटिव के ब्लॉक शामिल हैं। 8764 केनाल पर सेंट्रल पार्क फेज़ 1 और सोजो वाटर पार्क के सामने 727 केनाल पर मुश्तमिल अल हफीज़ गार्डन की मंजूरी भी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक 15 रोज़ के अंदर अंदर CMP विंग ने सोसाइटीज़ के केस तैयार किए। 193 स्कीमों में से ताकतवर ग्रुप्स के लिए पसंद नापसंद की पॉलिसी अपनाई गई। महकमा ज़राअत पंजाब गुज़िश्ता 3 बरसों में मुख्तस शुदा बजट इस्तेमाल करने में नाकाम है। रवां बरस के लिए 38 अरब 74 करोड़ रुपए के फंड्स बजट में महज 29 अरब 32 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा सके। पंजाब असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत ने रवां बरस 15 अरब के तरक्याती बजट में 11 अरब 34 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए। ऑपरेशनल अखराजात की मद में रवां बरस 4 अरब 47 करोड़ रुपए रखे गए, जिनमें से 2 अरब 19 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।